नमस्ते। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, इस बारे में मैंने इस पॉडकास्ट में चर्चा की है और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 12 राशियों में से मुझे लगता है कि मिथुन राशि वर्ष 2025 के लिए पहली सबसे भाग्यशाली राशि है। क्यों? इस पॉडकास्ट में जानें। इसलिए मैं सभी मिथुन राशि के जातकों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्ष 2025 आपके लिए सबसे खूबसूरत वर्ष होने वाला है। इस नोट पर चलिए शुरू करते हैं। केवल काम और कोई खेल नहीं, जैक को एक सुस्त लड़का बनाता है। आनंद या व्यक्तिगत पूर्ति के लिए समय के बिना मिथुन राशि के जातकों के लिए जीवन नीरस और प्रेरणाहीन हो सकता है। 2024 एक ऐसा वर्ष था जो अंतहीन समय सीमा, काम पर लंबे घंटे और व्यस्तता की भावना से चिह्नित था। जबकि आपका पेशेवर जीवन आपको अपने पैरों पर खड़ा रखता था, यह अक्सर आपके निजी जीवन की कीमत पर आता था। पारिवारिक समारोहों की कमी खलती थी, दोस्तों के साथ समय बिताना एक दुर्लभ विलासिता बन गया था और आत्मचिंतन के क्षण दूर के सपने की तरह लगते थे। वर्ष 2024 आपको अपनी सीमाओं से परे धकेल देगा, जिससे संतुलन या शांति के लिए बहुत कम जगह बचेगी। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, 2025 एक ताज़ा बदलाव लेकर आ रहा है। इस साल ब्रह्मांड आपको काम से बहुत जरूरी ब्रेक देने के लिए तैयार है। कामकाजी जीवन का तनाव और भाग दौड़ कम होने लगेगी, जिससे एक ज्यादा सामंजस्यपूर्ण और संतुष्टिदायक जीवन शैली की शुरुआत होगी। आप अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ पाएंगे, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे और पुरानी दोस्ती को फिर से जगा पाएंगे। पिछले साल आपने जो बंधन बनाए रखने में चूक की है, वे और मजबूत होंगे, जिससे आपके जीवन में गर्मजोशी और खुशी आएगी। 2025 आत्मविकास गतिविधियों में शामिल होने का सबसे सही समय है, जो आपकी आत्मा को पोषण देती है और आपकी भावनाओं को ऊपर उठाती है। कल्पना करें कि आप अपनी सुबह की शुरुआत शांतिपूर्ण ध्यान से करें। अपने शरीर और दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए योग का अभ्यास करें या शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें, जो आपके जीवन को सकारात्मकता और ध्यान से भर दें। यह वर्ष आपको संतुलन की सुंदरता को फिर से खोजने के लिए आमंत्रित करता है, जहां काम, परिवार और व्यक्तिगत भलाई सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में है। यह सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में बृहस्पति श्री गुरु के आशीर्वाद से होगा। मई 2025 में बृहस्पति गुरु आपकी चंद्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे और उस बिंदु से आप अधिक सकारात्मक, अधिक आत्मविश्वासी और उच्च ज्ञान और दर्शन की ओर अधिक प्रेरित महसूस करना शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त राहु आपके 9वें घर में स्थानांतरित हो जाएगा, जो पिछले वर्ष में आपके द्वारा अनुभव किए गए करियर संघर्षों को फिर से जीवित करेगा। जल्द ही संतुष्टि की भावना बस जाएगी, जिससे आप अपना ध्यान करियर के मामलों से हटाकर विचारधाराओं, लंबी यात्राओं, किताबें पढ़ने और जीवन के उच्च उद्देश्य को समझने पर लगा पाएंगे। अचानक आप सत्ता के भूखे से ज्ञान के भूखे में बदल जाएंगे। राहु भूख का प्रतीक है। इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं बनी रहती हैं, लेकिन इन इच्छाओं की प्रकृति विकसित होती है। राहु के पारगमन के आधार पर वर्ष 2025 आपको एक सावधान प्रबंधक से एक गतिशील नेता में बदलने के लिए तैयार है। मिथुन और कन्या राशियों को अक्सर माइक्रो मैनेजर बनाने के लिए जाना जाता है, ऐसे व्यक्ति जिनके साथ काम करना मुश्किल हो सकता है। एक माइक्रो मैनेजर आमतौर पर एक सच्चे नेता में बदलने के लिए संघर्ष करता है, एक प्रेरक व्यक्ति के बजाय सिर्फ एक बॉस बनकर रह जाता है। हालांकि 2025 में राहु का 9वें घर में गोचर आपको अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने और एक प्रेरक नेता के रूप में विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। सच्ची परिपक्वता तब आती है जब आप अपना ध्यान छोटी तस्वीर से बड़ी तस्वीर पर केंद्रित करते हैं। राहु और बृहस्पति आपके पक्ष में हैं। आपके 10वें घर में शनि की उपस्थिति शुरुआत में आपको काम में धीमा कर सकती है, जिससे आप अटके हुए या अतिरिक्त जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए महसूस कर सकते हैं। लेकिन उजले पक्ष पर यह गोचर एक अच्छी तरह से योग्य पदोन्नति या उच्च पद पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जिससे आप 2025 में अधिकार की भूमिका निभा सकते हैं। जल्द ही आप खुद को गॉडफादर फिल्म की प्रसिद्ध पंक्ति को जीते हुए पा सकते हैं,
मैं उसे ऐसा प्रस्ताव देने जा रहा हूँ जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता। बेहतरीन नौकरी के अवसर या व्यावसायिक सौदे आपके रास्ते में आने की संभावना है जो आपको एक सच्चे बड़े बॉस की स्थिति में ले जाएंगे। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जैसे जैसे सफलता और प्रभाव आपके दरवाजे पर आते हैं, उन्हें सावधानी, समझदारी और दक्षता के साथ संभालना महत्वपूर्ण होता है। वर्ष 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए यही मुख्य संदेश है। शक्ति को अपनाएं, लेकिन संतुलन और शालीनता के साथ नेतृत्व करने के लिए इसे अपना मार्गदर्शक बनाएं। आपके तीसरे भाव में केतु का प्रभाव आपकी संचार शैली में गहन गहराई जोड़ता है। आप खुद को जीवन के उच्च दर्शन की खोज करने, मानव अस्तित्व की सतह से परे मौजूद सत्य को उजागर करने के लिए स्वाभाविक रूप से आकर्षित पाएंगे। यह नई समझ आपके भीतर एक शांत ज्ञान को प्रोत्साहित करेगी, जो आपको कम बोलने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन अधिक अर्थ के साथ। आपके शब्दों में एक ऐसा वजन होगा जो दूसरों को मोहित करेगा, ज्ञान और प्रामाणिकता की भावना से गूंजेगा। लोग न केवल आपके आकर्षण के लिए, बल्कि आपके द्वारा पेश किए जाने वाले सार और अंतर्दृष्टि के लिए आपकी ओर आकर्षित होंगे। यह करिश्मा सतहीपन में नहीं, बल्कि गहराई में निहित होगा, जो आपकी उपस्थिति को चुंबकीय और सार्थक दोनों बनाएगा। केतु के मार्गदर्शन से आपकी वाणी उच्च समझ के लिए एक पुल बन जाती है और आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मिथुन राशि वास्तव में वर्ष 2025 के लिए उन शीर्ष 5 राशियों में से एक है। यह देखते हुए कि बृहस्पति, राहु, शनि और केतु आप पर अपना आशीर्वाद बरसाने जा रहे हैं, सकारात्मक और आपके पक्ष में हो रहे हैं। तकनीकी रूप से किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगामी सकारात्मक पारगमन का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए बुधवार को उपवास करें और हर सुबह और शाम को स्फटिक जपमाला का उपयोग करके शक्तिशाली विष्णु मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही सभी दिनों में जितना संभव हो सके पक्षियों और मछलियों को खिलाएं। और इसलिए जैसा कि मैं निष्कर्ष निकालता हूँ, मिथुन राशि वास्तव में 2025 का उभरता हुआ सितारा है और आप मार्च 2025 से अपने जीवन में सकारात्मक विकास देखना शुरू कर देंगे। चूंकि प्रमुख पारगमन मार्च 2025 से शुरू होते हैं, जब आप सकारात्मक वाइब्स महसूस करना शुरू करते हैं, तो मुझे अपनी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर भेजें, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आप सुंदर दिखते हैं। मेरे सभी मिथुन चंद्रमा अनुयायियों को प्यार, आशावादी बने रहें और नए साल 2025 में शानदार सफलता के लिए तैयार रहें। जय श्री गणेश, जय गुरु। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।